अधिकारियों ने बताया कि कल जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के तीसरे और अंतिम चरण पर 7 जिलों में 20,000 से अधिक मतदान कर्मचारियों को तैनात किया गया है। ये चुनाव दो पूर्व उप मुख्यमंत्रियों ताराचंद और मुजफ्फर बेग सहित 415 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान का मुख्य आकर्षण पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, वाल्मीकि समाज और गोरखा समुदाय की भागीदारी होगी, जिन्हें आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद ही विधानसभा, शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में मतदान का अधिकार मिला था। जस्टिस ताशी रबिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के 37वें चीफ जस्टिस के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया, जिन्होंने 27 सितंबर 2024 को पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश का औपचारिक स्वागत जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल शहजाद अजीम ने किया। उनके साथ चीफ जस्टिस के प्रधान सचिव M.K. शर्मा और रजिस्ट्री के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस को उच्च न्यायालय के जम्मू विंग में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो एक पुरानी परंपरा है जो सम्मान और निष्ठा का प्रतीक है। ये समारोह कानून के शासन को बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका के महत्व को रेखांकित करता है। चीफ सेक्रेटरी अटल लुलू ने श्रीनगर में लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स, मीटिंग हॉल, साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य के लिए निर्धारित कक्षों का दौरा किया। उन्होंने परिसर के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक ध्वनि प्रणाली, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सुविधाओं की कार्य क्षमता की भी समीक्षा की। चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग हॉल में संचार नेटवर्क में किए जाने वाले उन्नयन के संबंध में निर्देश जारी किए, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ अन्य सुधार सुनिश्चित किए जा सके। सुरक्षा बलों ने हाल ही में क्षेत्र में मुठभेड़ों के बाद आतंकवादियों की तलाश के लिए जम्मू और कश्मीर के कठुआ और राजौरी जिलों में चल रहे तलाशी अभियान को नए इलाकों तक बढ़ा दिया। 28 सितंबर शाम कठुआ जिले के बिलावर तहसील सुदूर कोग मंडली वन गांव में भीषण गोलीबारी में एक पुलिस कर्मी ने सर्वोच्च बलिदान दिया और एक आतंकवादी मारा गया और 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। वहीं 29 सितंबर शाम राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके के मनियाल गली में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संक्षिप्त गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि कठुआ में तीसरे दिन भी बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है और 28 सितंबर की मुठभेड़ के घटनास्थल के पास के 1 दर्जन से अधिक गांव की घेराबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के कम से कम 3 और विदेशी आतंकवादी जंगल में छिपे हो सकते हैं। जे.एंड.के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि रंजन स्वैन 1991 बैच की IPS अधिकारी ने सोमवार को प्रताप पार्क में शहीद स्मारक का दौरा किया और जम्मू कश्मीर में उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, एक पुलिस अधिकारी के लिए शहीद स्मारक एक पूजा स्थल है, खासकर जब कोई अधिकारी जम्मू कश्मीर में सेवा करता है जहां सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों में से एक हो सकता था जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। क्षेत्र में अपने 30 साल के करियर को याद करते हुए, क्योंकि वे सोमवार को बाद में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्होंने कहा कि उनके कई सहयोगियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वैन ने कहा कि उनके खून और पसीने ने इसे बलिदान स्तंभ बना दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एडोल्फ हिटलर के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि यहूदी नेता ने फिलिस्तीन और लेबनान को गैस चैम्बर में बदल दिया है। महबूबा ने पहले इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या की निंदा की थी और लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन देने के लिए एक दिन के लिए अपना चुनाव अभियान रद्द कर दिया था। महबूबा ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ फैसला सुनाया है। लेबनान में हमले ने साबित कर दिया है कि वह वास्तव में एक अपराधी है जिसने फिलिस्तीन में हजारों लोगों की हत्या की है और अब लेबनान में भी वह वही कर रहा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। 3 से 12 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित शारदीय नवरात्रों की शुरुआत से पहले परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय अधिकारियों के साथ आध्यात्मिक विकास केंद्र कटरा में एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य शारदीय नवरात्रों के दौरान एक निर्बाध तीर्थ यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और परिचालन तैयारियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का आकलन करना था। बैठक में एडिशनल CEO, SSP रियासी, कमांडेंट CRPF, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए।
सीईओ अंशुल गर्ग ने आगामी नवरात्रि के दौरान भक्तों की महत्वपूर्ण आमद की उम्मीद करते हुए हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन चैरिटेबल अस्पताल जम्मू में आयुष निदेशक डॉक्टर मोहन सिंह के मार्गदर्शन और जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर वंदना डोगरा की देखरेख में निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का लाभ 300 से अधिक लाभार्थियों ने उठाया। शिविर का आयोजन स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन चैरिटेबल अस्पताल जम्मू के AWHC कोटली अर्जुन सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समता गुप्ता और कमाई नेत्र के कर्मचारियों द्वारा हर घर आयुष थीम के तहत किया गया था, जहां रोगियों की निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई और साथ ही आयुष दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। संतुलित आहार, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों और हमारे दैनिक जीवन में योग की भूमिका के बारे में जागरूकता पर एक विशेष व्याख्यान सत्र भी दिया गया।